खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। लद्दाख से गलवान घाटी की दूरी है 60 किलोमीटर और इसी घाटी में भारत और चीन के बीच काफी समय से सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन ने इस सीमा विवाद को सुलझा लिया है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि अब भी गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच विवाद पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे लेकर चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ भारतीय सेना की बातचीत अब भी जारी है। भले ही सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों ने शांतिपूर्ण समाधान का संकल्प व्यक्त किया, लेकिन चीन की सेना और वहां की सरकार, समर्थक मीडिया इसे लेकर संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। आपको याद होगा, मई के शुरुआती हफ्ते में एलएसी पर 2 बार भारतीय सेना के साथ चीनी सैनिकों की झड़प भी हुई थी। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 2 ब्रिगेड के 6000 से ज्यादा सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के 4 गलवान घाटी के 3 और पेंगोंग लेक के एक स्थान के पास घुसपैठ कर दी, जिसके जवाब में भारत ने भी अधिक ऊंचाई वाले इन स्थानों पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। चीन ने आपत्ति जताई कि भारत गलवान घाटी इलाके में निर्माण कर रहा है जो एलएसी पर स्थिरता के खिलाफ है। सीमा पर 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेनाओं के बीच तनातनी के बाद दोनों देशों की सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। हालांकि ये डोकलाम जैसा नहीं था जब दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने डटी रही थी। इससे पहले भी चीन ने 2013 में डेपसोंग, 2014 में चुमूर और 2017 में डोकलाम में विवाद को जन्म दिया था। लेकिन इस बार सीमा पर तनाव इससे थोड़ा अलग है। चीन से पिछले कई सीमा विवादों के विपरीत इस बार दोनों देशों के बीच तनाव एक से अधिक स्थान पर है, जिसमें पेंगोंग त्सो लेक, लद्दाख की गलवान घाटी और गोग्रा पोस्ट, सिक्किम में नाथुला पास शामिल है। हालांकि ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक चीन ने नाथुला पास और गलवान घाटी के कुछ इलाकों से अपनी सेना को हटा लिया, लेकिन अभी भी कई पॉइंट्स हैं जिस पर विवाद बना हुआ है। सवाल हमारा फिर यही है कि क्या चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो सुलझ गया है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स अभी भी हैं जिन पर विवाद, गतिरोध, सहमति नहीं बन पा रही है। तो जिस तरह से दोनों देशों के जो सैनिक थे, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आमने सामने थे। हालांकि फिर पीछे हटना पड़ा दोनों को, लेकिन उसके बाद यह समस्या सामने आ रही थी कि जो विवाद है क्या वो तेज होगा, क्या विवाद कम होगा। लेकिन आखिरकार दोनों को पीछे हटना पड़ा और इसके बाद जिस तरह से अब सवाल भी ये उठ रहा है कि अब क्या जो विवाद था, सीमा विवाद, क्या वो पूरी तरह से सुलझ गया है, क्या वो खत्म हो गया है। एलएसी पर जो तनावपूर्ण स्थिति थी, क्या अब सब कुछ वहां पर नॉर्मल है। और सवाल यह भी है कि क्या ड्रैगन यानी कि चीन अपने जो पांव हैं वो पीछे खींच चुका है, क्योंकि बार बार वो ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है सीमा पर। लेकिन बातचीत के जरिए ये कहा गया कि अब जो समाधान है उसको निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि आपको याद होगा चीन ने भी कहा था कि बातचीत के जरिए समाधान को निकालने की कोशिश की जाएगी, रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक है, स्वागत है जेके त्रिपाठी जी आपका। प्रमोद पवा जी विदेश मामलों के जानकार हैं, प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, आपसे तो लगातार बातचीत होती रहती है हमारी। एक बार फिर से सवाल मेरा यही है, क्या जो विवाद है सीमा का वो सुलझ गया है क्या? क्योंकि चीन तो बार बार ये कहता रहा है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाना चाहिए और उसने अपने कदम जो है वो पीछे भी खींचे हैं। हालांकि इसमें कहा गया कि हमारी ये कूटनीतिक जीत है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है इस पूरे मामले के बाद? क्योंकि सूत्र जो हैं, जो खबरें हैं, जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कई पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सीमा विवाद है वो सुलझ गया, खत्म हो गया। के बारे में कभी आमतौर पर जनता के बीच में चर्चा नहीं होती और इसी को लेके आप समझें कि सरकारें भी अक्सर
पब्लिक को वो सब नहीं बताती, या पब्लिक की सोच इतनी सीमित कर दी गई है कि हम लोग उसको किसी बड़े कैनवस में देख ही नहीं पाते। भारत की 80% बहुत दुखद बात है, भारत की 80% बहुत दुखद बात है कि मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं अपने आप के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, कि हमारे 80 से 90% युवाओं को मालूम ही नहीं होता कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हलचल क्या है। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आपके अलावा आज कोई भी चैनल आप लगा लें तो सब पर हिंदू मुस्लिम हो रहा होगा। जी सर, बिल्कुल। कोई विदेशी मामलों के मामले में कोई बातचीत नहीं करता। तो अभी हम आपके प्रश्न के ऊपर में आते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ भी हम वही गलती कर रहे हैं कि हम सिर्फ लद्दाख में या गलवान घाटी में जो उन्होंने घुसपैठ की है चीन को लेकर, चीन ने और चीन की सेना ने, हम सिर्फ उसके ऊपर केंद्रित होकर बैठे हैं। हम उसके साथ जो जुड़े हुए बाकी चीजें हैं, हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे, और ऐसा क्यों हुआ हम उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी बात यह है, हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। इस समस्या का समाधान तो तभी होगा जब हमें समस्या का मालूम हो। जी, ये समस्या शुरू होती है चीन की सीपैक से लेकर। ठीक सर। जब वो सीपैक हमारे कश्मीर के उस हिस्से में से निकल कर जाता है जिसको हम पीओके कहते हैं। जो सर, मैं माफी चाहूंगा अगर पीसीआर थोड़ा सा देख ले, मुझे इको आ रही है। ठीक, मैं आपकी आवाज थोड़ा दुरुस्त कराता हूं, आप बोलें सर। जी जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये शुरुआत जो होती है ये सीपैक से होती है, और क्योंकि हमने 370 धारा खत्म कर दी, तो 370 खत्म करने के साथ ही कश्मीर और लद्दाख का जो स्टेटस आज तक हमारे साथ था वो स्टेटस भी खत्म हो गया, जिसके लिए उनको एक चांस मिल गया। फिर उसके पैरेलल हमारे मंत्रियों ने और हम लोगों ने ये बयान देने शुरू कर दिए कि हम आज नहीं तो कल पीओके पर और अक्साई चीन पर कब्जा करेंगे। ठीक, इस रेफरेंस में अभी एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, हमारे पूर्व राजनयिक हैं गौतम बंबावाला, चाइना में और पाकिस्तान में हमारे साथ रहे, वो बहुत सम्मानित राजनयिक रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। जी, तो चीन को एक तो चीन को अपना वो सुरक्षित करना है जो उसका वन बेल्ट का प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसका, और वो प्रोजेक्ट तभी शुरू होता है जब सीपैक कंफर्म होती है, गवादर कंफर्म होता है। क्योंकि जहां हमारी सड़क है वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर उसका उद्गम स्थल है अक्साई चीन, वहां से शुरुआत होती है। तो उसकी पहली कोशिश यही थी कि हमें वो वहां पर घेर ले कि हम उससे आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा जो दूसरी बात, जिस चीज को हम हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, वो है साउथ चाइना सी। जी, साउथ चाइना सी में, क्योंकि हमारे बारे में आज दुनिया ये कहती है कि हम अमेरिका के और इजराइल के फॉलोअर्स हो गए हैं या उसके प्यादे हो गए हैं, और अमेरिका ने आज तक कभी कोई भी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी है, वो हमेशा अपने सामने किसी को लगा के लड़ाता है। ठीक सर, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने भारत को आगे लगाया, और हम सीपैक में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन से भिड़ने के लिए तैयार हैं। जी, तो इससे पहले कि हम चीन को समुद्र में कोई चुनौती दें, चीन ने हमें यहाँ फंसा लिया, हमें नेपाल में फंसा लिया, और पैरेलल पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हलचल सुनाई तो दे रही है। जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जेके त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो सवाल यही है, प्रमोद जी ने भी सवाल उठाया, बहुत वाजिब सवाल है वो। हमारा सवाल ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई, उसमें दावा किया गया कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसको सुलझा लिया गया है। आप क्या मानते हैं, विवाद खत्म हो गया है? क्या यही सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये विवाद खत्म नहीं हुआ, और न मेरे ख्याल से निकट भविष्य में इसके खत्म होने की कोई संभावना है। जी, हाँ, ये कम हो जाए, क्योंकि देखिए भारत की चीन से सीमा बहुत लंबी है, और उसके लिए हमने 15 मैकेनिज्म बनाए हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसके हिसाब से कि ये टीमें मैकेनिज्म के मेंबर्स बैठ करके आपस में बात करते हैं। तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस है, ये भी 60 साल हो गया है इस चीज़ को
चीन के साथ सीमा विवाद को, जब चीन ने सन 60 में, सन 59 में चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना हक जताया था। तो एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाहुआ साहब की बात में थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। जी जरूर। चीन का ये कदम ये सिर्फ सीपेक की वजह से नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत पुराना 1962 से ये शुरू होता है। 1962 में हमें बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कम से कम आज तक कम से कम 7 बार चीन ने विभिन्न जगहों पे हमें कोचने की, हमें टोह लेने की कोशिश की। नाथुला ही नहीं, मेजरला, जीपला और भी कई जगह चीन ये देखना चाहता था कि क्या हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसी है, क्योंकि 62 में हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। तो वो ये देखना चाहता था जगह जगह थोड़ा सा कोच करके, थोड़ा सा घुसपैठ करके कि हम क्या रिएक्ट करते हैं। और हर बार उसको यही पता लगा कि हम ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसा हमने 62 में नहीं किया था। तो चीन की ये नियत रही है, ये हमेशा से नियत रही है और चीन इसको करता रहेगा। सीपेक उसकी एक कड़ी है जिसमें कि चीन ये करना चाहता है। चीन को भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी क्या है कि अभी चीन भी अपने ऊपर पड़ी परेशानियों से दूसरों का ध्यान लौटाना चाहता है। कोरोना को लेके चीन की तुक्काफजियत हो रही है, साउथ चाइना सी को लेकर के चीन को घेरा जा रहा है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में भी चीन का हाथ माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ हांगकांग को लेकर के चीन परेशान हो रहा है। ये सब चीजें जो है, ये सब मिल करके चीन के ऊपर चौतरफा दबाव डाल रही है और चीनी अंदरूनी मामलों में भी चीनी नेतृत्व पर कुछ लोग सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। तो इस सब से बचने के लिए एक ध्यान बटाने के लिए एक ये चीज होगी कि चीन इधर भी अपना रुख करे, ताकि अमेरिका भी अब आ गया कि हाँ, भारत के सहयोग में कि बयान दे दिया कि हम चीन को ये ऐसा करने नहीं देंगे। तो ये सिर्फ इसका देखिए, ना ये विवाद अभी इतनी जल्दी सुलझेगा और ना हम अभी युद्ध की स्थिति में कभी होंगे चीन के साथ, क्योंकि अब चीन भी जानता है कि हम अब 1962 के भारत नहीं है और न चीन 1962 का भारत है। तो इसलिए अभी ये समस्याएं रहेंगी, कम होती रहेंगी। अभी देखिए, जब जनरल हरिंदर सिंह की मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल की, उसके बाद मेजर जनरल लेवल पर 5 मीटिंग्स हुई और अभी कर्नल लेवल पे 3 मीटिंग्स आज 3 पॉइंट्स पे जारी हैं। तो धीरे धीरे करके मामले सुलझाए जाएंगे। और चीन को इसलिए भी परेशानी हो रही है कि हमने, जब चीन ने 62 में हमारे ऊपर विजय पाई थी तो हमारे बॉर्डर पे जाने के लिए कोई भी कायदे की रोड नहीं थी, और अब जब हम रोड बना रहे हैं तो उससे चीन को चुभन हो रही है। उससे चीन जान रहा है कि हम वहां तक अगर गलवान घाटी तक पहुंच जाएंगे तो हम चीन का प्रतिकार कर सकेंगे। और इसीलिए चीनी सेना डोकलाम में भी देखिए पीछे हटी, यहाँ भी पीछे हटी, स्ट्रेटेजिकली पीछे हटते हैं, फिर वो कुछ करते हैं, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, कहाँ तक बढ़ा जा सकता है और फिर हट जाते हैं। ये उनका तरीका रहा है। और इसमें मैंने ये नहीं सोचता कि सिर्फ अमेरिका की शाह की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो हमारे क्षेत्र पर अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो चाहे अमेरिका हो चाहे न हो, हमें वो करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ जब हमारी परेशानी थी तो अमेरिका उनके साथ था सन 2002 तक, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान का प्रतिकार किया। तो मेरे विचार से ये अभी समस्या बनी रहेगी, इतनी जल्दी नहीं सुलझेगी। तब तक नहीं सुलझेगी जब तक कि हम खुद सैन्य शक्ति के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में इस हद तक मजबूत न हो जाए कि चीन को हमें टोह लेने या हमें टटोलने के लिए भी 2 बार सोचना पड़े। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। प्रमोद पवार जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने चीन के सामने स्पष्ट तौर पर यह कहा था, आपको तो पता होगा कि जो भारतीय इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम नहीं रोका जाएगा, साफ साफ ये हिदायत एक तरह से कही जा सकती है कि चीन को दी गई। उसके बाद कहा गया कि हमारी एक कूटनीतिक जीत है। लेकिन जिस तरह से JK त्रिपाठी जी ने जिक्र किया गलवान घाटी का, और विवाद गलवान घाटी को लेकर ही जो पेच है वो फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, बातचीत से मसला सुलझ गया है, लेकिन ये भी एक जो पेच है गलवान घाटी को लेकर, जो पॉइंट्स है उसमें कहीं ना कहीं स्थिति बनी हुई है अभी भी गंभीर।
और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, अब भारत की इस पूरे मामले के बाद अब कूटनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि तो हम बार बार कहते हैं कि हमने कूटनीतिक चाल चली, चीन पस्त हो गया। पहले भी जब ये मसला हुआ था उसके बाद दोनों से देशों के जो सैनिक थे वो अपने अपने स्थान से पीछे हटने लगे, तो कहा गया कि भारत की कूटनीतिक जीत है। अब क्या होना चाहिए आगे सर? भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? और कूटनीतिक तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, हिज एक्सेलेंसी त्रिपाठी सर जो कह रहे हैं, उनकी अपनी एक सीमाएं हैं, उनकी एक मर्यादा है, क्योंकि वो पूर्व राजनयिक रहे हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि राजनय में जो इतिहास होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो इतिहास नहीं होता। कूटनीति में जो बोला जाता है जरूरी नहीं है कि वो सब हो ही रहा हो। तो जहां तक आप ये गलवान घाटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ गलवान घाटी तक मैं फिर यही बात कहता हूं कि हमें सीमित नहीं रहना चाहिए और हम बार बार 1962 की बात करके या उसको याद करके हम अपने आप को धोखा देते हैं। इस रेफरेंस में हम वही सब बोलते हैं जो हमें बताया गया, जो इतिहास हमने पढ़ा है, जबकि इसके विपरीत जनरल कपूर या कर्नल रैंक के थे, उनकी एक बड़ी फेमस किताब है, उनका कहना यह था कि उस जमाने के जनरल कॉल की गलती की वजह से रहा था और तवांग तक चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था, जो वापस कर दिया। और अगर हम 1962 को भी भूल जाएं तो 1967 और 1986 में भी हम चाइना को उसके घर में घुस के सबक सिखा चुके हैं। उसके अलावा 1993 और 2005 में हमने और चीन ने एक समझौता किया था, जिसका हम 2015 तक हम आदर करते आए हैं कि हमारी कोई भी पेट्रोलिंग पार्टीज, हमारी कोई भी सेनाएं हथियारों के साथ नहीं जाएंगी और जो हमारी लाइट। प्रमोद जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें इस वक्त की जो आ रही है। पाकिस्तान में गायब हुए भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी रिहा हुए हैं। दोनों अधिकारियों को पाकिस्तान में हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थी। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इनको रिहा किया गया है। पाकिस्तान में गायब हुए भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी रिहा हुए हैं। भारत ने पाक दूतावास के प्रभारी को तलब कर कड़ी आपत्ति भी जताई। अधिकारियों की रिहाई के लिए पाक दूतावास पर भारत ने दबाव बनाया था। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी जो कि गायब रिहा हुए थे, लेकिन दबाव बना पाकिस्तान पर, उसके बाद दोनों को रिहा किया गया। भारत ने पाक दूतावास के प्रभारी को तलब कर कड़ी आपत्ति जताई इस मामले के बाद। अधिकारियों की रिहाई के लिए पाक दूतावास पर भारत की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया। तो चलिए, 2 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। प्रमोद जी, मैं आपके पास आता हूं। जो विषय पर आप बातचीत कर रहे थे उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो दर्शकों को हमने खबर दी, जो 2 अधिकारी थे उनको रिहा किया गया है और भारत लगातार ये दबाव बना रहा था पाकिस्तान पर, और आखिरकार उस दबाव के बाद अधिकारियों की रिहाई के लिए पाक दूतावास पर दबाव बना, तो उनको आखिरकार इन दोनों को छोड़ना पड़ा। ये दबाव तो हम बना रहे हैं पाकिस्तान पर। इस पहला कमेंट मैं आपका चाहूंगा इस पर। दूसरा सवाल मेरा यही है सर, ऐसा दबाव हम क्या चीन पर नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं, ये तो सर जो आज जो इन्होंने 2 पकड़े हैं, ये तो सीधा सीधा रिटेलिएशन था। हाँ, क्योंकि हमने भी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले उनके 2 आदमी पकड़ के जासूसी में उनको हमने रंगे हाथ पकड़ा था, तो आज इन्होंने उसको गिरफ्तार किया है और कल उसको पर्सोना नॉन ग्राटा के हिसाब से वो देश निकाला कर देंगे। लेकिन इसमें भी मैं आज एक, त्रिपाठी साहब भी मुझसे एग्री करेंगे, आज एक बहुत बड़ी गलती हमारी मीडिया ने की है। ये वहां पर हमारे ड्राइवर हैं और डेपोटेशन पर हैं CISF से। जी, व्यवहार में सेना से और पुलिस से कोई भी व्यक्ति को हम अपने दूतावास में सिवाय अटैची के नहीं वहां पर भेजते। लेकिन हमारे मीडिया ने आज सुबह से ये चलाया हुआ था कि दोनों CISF के लोग थे।
तो इन चीजों को कम से कम ध्यान देना चाहिए, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए हमें। जी। तो वो तो छूटना ही था, उसमें रख तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तो गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते थे। सुबह उन्होंने कहा था कि वो रोड रेज में पकड़े गए हैं, और कल तक वो हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें कि ये जासूसी कर रहे थे, इस आदमी के साथ पकड़ा है, उसके साथ पकड़ा है। क्योंकि 4-6 दिन पहले उन्होंने 2 लड़के पकड़े हैं बलूचिस्तान से जी। और उन पर आरोप लगाया है कि वो कश्मीर से आए थे और हमारे एजेंट थे। तो ये तो होता रहता है सर, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है सर, ये खबर आ गई थी इसलिए मैंने आपका रिएक्शन इस पर लिया। गलवान घाटी को लेकर आप सर चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आपकी बात को पूरी करें सर। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपने बात पूछी थी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ऐसा कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। अभी फिलहाल हमारे यहाँ से जो गए थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उनके सामने उन्होंने ये शर्तें रखी हैं कि आप चाइनीज हितों को कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसका मतलब वो सीधा सीधा हमसे गारंटी लेना चाहते हैं कि सीपैक से लेकर बलोचिस्तान से लेकर ग्वादर तक हम उनको एक सेफ पैकेज दें, और उसके अलावा साउथ चाइना सी में हम उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करें। तो अभी कॉम्प्लिकेशन है, धीरे धीरे वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, हम भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। आज समाचार था कि जो हमारी उत्तराखंड से लगी हुई सीमाएं हैं वहां पर उन्होंने C-15 टैंक लगा दिए हैं। तो मैं तो कभी भी किसी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता, जान किसी की भी जाए, किसी का तो बेटा होता ही है, और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है। JK त्रिपाठी जी, पहली जो खबर हमने अभी ब्रेकिंग दिखाई उस पर एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा मैं। जो पाकिस्तान में गायब हुए थे भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी, उनको रिहा कर दिया गया और भारत ने लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाया और आखिरकार उसे इनको रिहा करना पड़ा। दूसरा सवाल मेरा सर इसी मसले को लेकर है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बातचीत की बात बार बार आ रही है, सवाल सबके जहन में यही है कि बातचीत से क्या मसले का हल सुलझा लिया गया है क्या? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी रणनीति बनानी बाकी है हमको, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। तो फिर तो हम ये नहीं कह सकते सर कि बातचीत के जरिए समाधान हो गया इस मसले का पूरे तरह से। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है आपका कि उन 2 लोगों को छोड़ दिया गया है, जो समाचार आया है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये देखना होगा जब वो पहुंचेंगे भारतीय दूतावास में कि उच्चायोग में कि क्या वो फिजिकली सही सलामत है। क्योंकि पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कई बार पाकिस्तान ने ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं कि पकड़ के उनके साथ उन पर आघात किए हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाएं की हैं। और ये पाकिस्तान जो कर रहा है ये आज की बात नहीं है, मैं पिछले 20 साल का कम से कम आपको बता सकता हूँ। 2001 में 2 डिप्लोमेट्स को पकड़े गए थे, 2002 में हमारे जो CDA थे सुधीर व्यास, उनको हरास किया गया था। 2008 में ऐसा हुआ, 2013 में एक डिप्लोमेट की फैमिली को ही किडनैप कर लिया गया, बीवी बच्चों समेत, और बाद में उन्हें छोड़ा गया। 2016 में सुरजीत सिंह को किडनैप किया गया। तो मार्च में ही, इसी मार्च से अब तक ये 13 बार ऐसी घटनाएं कुछ हो चुकी हैं। उन सब के अलावा तो ये पाकिस्तान करता रहता है, और जैसा कि बाबा साहब ने कहा ये पूरा रिटेलिएशन का मामला, और हर बार ऐसे ही होता है जब वो ऐसा हम कुछ करते हैं तो वो रिटेलिएट करता है। और रही बात ये कि अगर वो ड्राइवर थे तो जब जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि किसी भी को आप किसी विदेशी नागरिक को भी पकड़े तो तुरंत उसके उनको बताएं, उसके दूतावास को बताएं, जैसा कुलभूषण जाधव के बारे में हम लोगों ने तर्क दिया था। तो यहाँ तो जेनेवा कन्वेंशन ही नहीं, वियना कन्वेंशन के तहत तो किसी भी डिप्लोमेटिक उसको पकड़ने पे तुरंत आपको उनको डिप्लोमेटिक मिशन को बताना होता है। और अगर पाकिस्तान ने तुरंत नहीं बताया, अगर इतना समय लिया, तो ये शंका की बात हो जाती कि क्यों ऐसा किया। जी बिल्कुल। खैर, अब वो लोग चले आए, ये सही बात है, अच्छी खुशी की बात है। जब आपका दूसरा सवाल जो है गलवान घाटी में कि क्या चीन के साथ हमारे बॉर्डर की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी परमानेंटली, नहीं। जो मिलिट्री के साथ, जो हरिंदर सिंह के साथ बात हुई थी, वो मिलिट्री पोस्ट के बारे में हुई थी। हरिंदर सिंह को न कोई इसका न उनको इसका मैंडेट है, न उनकी पावर में है, न जानकारी में है कि साउथ चाइना में या पाकिस्तान के साथ गिलगित बाल्टिस्तान में हम क्या करेंगे या क्या करना चाहिए।
तो वो बात मेरे ख्याल से नहीं हुई जी। थी। उनकी बात सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित रही थी। बाकी जो बातें हैं वो डिप्लोमेटिक तौर पे होंगी और हो रही थी मेरे ख्याल से। और ये जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी सीमा है चीन के साथ हमारी, इतनी जल्दी सीमा के इतने पॉइंट पे विवाद हैं कि वो नहीं सुलझ सकते। हाँ, कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ये तब तक एकदम नहीं ख़त्म होंगे जब तक कि हम मिलिटरली और इकोनॉमिकली इस स्थिति में हो जाए कि चीन हमको टटोलने से पहले भी 2 बार सोचे, तभी ये चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी। नहीं तो चीन की ये फितरत है, वो हर साल दूसरे साल पे कहीं न कहीं थोड़ा सा पोचा लगाता रहता है हमको, ये देखने के लिए कि हमारी तैयारियां कितनी हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जेके त्रिपाठी जी। प्रमोद पवार जी, वक्त की कमी इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।